गुड इवनिंग दोस्तों, माय फ्रेंड, ऑल डियर माय स्टूडेंट्स, दिस इज़ आफ्ताब आलम फ्रॉम गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी सीतामढ़ी, रिंग 1 पिलीकोटी। दोस्तों, जैसा कि आपने पहला और दूसरा पार्ट स्पोकन का देख चुके हैं, यू हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 videos about learn English and basic English, and we brings for you this vocabulary. Here is represent few vocabulary for your English skills and your English spoken. This is a stair of your English and this is a part and basic part of your English. ये वोकेबलरी वो है जो आपके इंग्लिश स्पोकन में आपको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करेगा। और आई वुड लाइक टू से एवरीबॉडी, नो नट्स, बिना सेवा मेवा नहीं, नो नट्स एक क्वाटेशन है। आप जितना ही मेहनत करेंगे मेरे साथ और मैं जितना मेहनत करूँगा और आप भी मेरे पीछे उससे ज़्यादा मेहनत करोगे, तभी आप फुलफिल हो पाओगे। यू टेल अ लाई अदर पर्सन नॉट योर सेल्फ। तुम दूसरे से झूठ बोल सकते हो पर अपने आप से नहीं बोल सकते हो। फेट डजंट चेंज, नसीब बदलता नहीं दोस्त, बदलना पड़ता है। इफ़ योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पोकन आर स्ट्रॉन्ग, यू विल बी अ इम्प्रूवमेंट एंड गुड पर्सन प्रूव्ड। आप अच्छा साबित होंगे अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहता है तो। कहीं भी रहें आप अच्छा कंपनी में जॉब कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं, अच्छे से बोल भी सकते हैं, और आपका बॉडी पर्सनालिटी ही, आपका लैंग्वेज ही आपका काम होता है, आपका आय होता है, आपका अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है आपके नॉलेज को। जिस व्यक्ति के अंदर जितना इंग्लिश बोलने की कला होती है वो किसी भी माध्यम से आए, या वो कंपनी में काम करे या वो विदेशों में काम करे, बहुत अच्छा वह सैलरी पा सकता है। तो आपको झूठ नहीं बोलना है अपने आप से, ठीक है, ये आपका ड्यूटीज़ है। मेरा तो एज अ टीचर इट इज़ माई ड्यूटी फोकस योर गोल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मेरा यानी कि एक टीचर के तौर पे यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को अपने फोकस पे नज़र दौड़ाने की बात करूं और फोकस करवाऊं। पर आपका भी कर्तव्य है कि आप जब वीडियो को देखते हैं तो आप हमारे साथ जो है पढ़ा कीजिए। आइए कम टू द पॉइंट। वोकेबलरी आपका इंग्लिश स्पोकन के लिए है। इसमें पहले हम इन वर्डों को, इन शब्दों को समझेंगे और इन शब्दों को समझने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट कैसे किया जाए और इसे यूज़ कैसे किया जाए। आइए इसे हिंदी भी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, आप हिंदी भी समझ सकते हैं। एट वंस पहला वोकेबलरी है हमारा एट वंस। मैं बड़े ही धैर्य के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ स्लो पढ़ाने का कोशिश करूँगा, और इसलिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माइंड में सारी बातें ऑब्जर्व हो जाए और आप इसका यूज़ करें। एट वंस एक साथ, एट वंस एक साथ, आप देख सकते हैं एट वंस एक साथ। इन अ वाइल कुछ देर में, कुछ देर में। फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। क्वाइट ऑफेन बिल्कुल, अक्सर, क्वाइट ऑफेन अक्सर, क्वाइट बिल्कुल, बिल्कुल। सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार। सिमुटेसली एक ही समय पर, एक ही साथ। नीडलेस जरूरत नहीं। कंटिन्यूअसली लगातार, कंटिन्यूअली लगातार पर, रुक रुक कर। पास बाई बगल से गुजरना। ऑफ नो यूज कोई फायदा नहीं, ऑफ नो यूज कोई फायदा नहीं। और वाई फायदे का सौदा। आफ्टर अ लॉन्ग बहुत देर बाद।
कप ऑफ टी, बस की बात, बस की बात, बस की बात। ऑल द वाइल, हर पल, पूरे दिन, पल पल, कुछ भी। रिप ऑफ, लूटना। सर्क, जी चुराना। एट लार्ज, पकड़ से बाहर। इम्पोज, थोपना, इम्पोज, थोपना। ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के। ओवर कास्ट, बादलों से भरा हुआ। सी ऑफ रिलीफ, चैन की सांस। फॉन्ड ऑफ, शौकीन। अननेसेसरली, बेवजह, फालतू में। आपने देखा कि 1 to 25 vocabulary here representative for your English skills and your English spoken। आपको कोशिश करना है, ट्राई टू मेमोराइज, याद रखने का कोशिश करना है। आइए इन्हीं वर्ड से, आप तो इसका हिंदी देख ही चुके हैं, इन्हीं वर्ड से जो है हम कुछ सेंटेंस, एक दो एग्जाम्पल देने का कोशिश करेंगे। जैसे इसी प्रकार से आप जो है सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से इसे और भी ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं, और भी ज़्यादा सेंटेंसों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा अंदर अपने आप जज्बात लाओ कि हमें इंग्लिश सीखना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप सीख पाएंगे, ठीक है। बस आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। एट वंस, एक साथ मैंने बोला, वी साउटेड एट वंस, हम लोग एक साथ चिल्लाते थे। साउट का V2 है ये, साउटेड, एक साथ चिल्लाते थे। वी वेंट गो देयर एट वंस, हम एक साथ हमेशा वहां जाते थे। वी डू एट वंस, हम लोग एक साथ करते हैं। वी डिड एट वंस, हम लोग एक साथ करते थे। यू डू एट वंस, तुम एक साथ करते थे। तो जहां पर भी आपको जरूरत पड़े एक साथ, तो एक साथ के लिए आप एट वंस यूज कीजिए। इन अ वाइल, थोड़ी देर में। आई विल कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। आई कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यू कम इन अ वाइल, तुम थोड़ी देर में आते हो। डू यू कम इन अ वाइल, क्या तुम थोड़ी देर में आते हो। आप इंट्रोगेटिव, निगेटिव, असर्टिव सभी सेंटेंस इससे आप बना सकते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार से बोला जाता है, सारे टाइप्स के सेंटेंस आप बना सकते हैं। फॉर अ वाइल, गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल, थोड़े, गिव मी योर मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल दीजिए थोड़ी देर के लिए। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल, गिव मी योर बाइक, गिव योर साइकिल, गिव यू अदर्स, etc आप कह सकते हैं। समथिंग समथिंग फॉर अ वाइल। क्वाइट ऑफेन, अक्सर। आई गो देयर क्वाइट ऑफेन, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई रीड इंग्लिश क्वाइट ऑफेन, मैं अक्सर इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई मीट टू राम क्वाइट ऑफेन, मैं अक्सर राम से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड क्वाइट ऑफेन इन द मॉर्निंग, मैं अक्सर सुबह में अपने दोस्त से मिलता हूँ। तो अक्सर के लिए आप यूज कर सकते हैं क्वाइट ऑफेन। क्वाइट, बिल्कुल। आई एम क्वाइट वेल नाउ, अभी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आई एम क्वाइट फील वेल नाउ, अभी मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। बिल्कुल के लिए आप क्वाइट यूज कर सकते हैं स्पोकन में। सिमिलरली, इसी प्रकार। आई वेंट, मैं गया या मैं गया था। एंड, और, मी हिम, मैं उससे मिला। सिमिलरली, इसी प्रकार। ही मेट टू मी, वो भी हमसे मिला। देखिए सिमिलरली, इसी प्रकार। हाँ, आई वेंट देयर एंड मीट टू श्याम, सिमिलरली सीता मीट टू मी, है ना। मैं वहाँ गया और राम से मिला और सीता भी इसी प्रकार मुझसे मिल गई। इसी प्रकार के लिए आप सिमिलरली यूज कीजिए। सिमुटेसली, एक ही समय पर। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वर्किंग सिमुटेसली, और एक ही समय पर काम भी कर रहा हूँ, यानी काम भी कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। कहता नहीं कि हम एक ही साथ काम भी करते हैं और एक ही साथ पढ़ते भी हैं। फोकस दोस्त, फोकस। नीडलेस,
जरूरत नहीं। इट इज नीडलेस टू से कहने की जरूरत नहीं दैट कि ही इज मैड वह पागल है। कहने की जरूरत नहीं है ना। नीडलेस टू आस्क पूछने की जरूरत नहीं। ही नोज वह जानता है। नीडलेस टू टेल मी मुझे कहने की जरूरत नहीं। आई नो एवरीथिंग मैं सब कुछ जानता हूँ अबाउट हिम उसके बारे में। ऐसे आप नीडलेस का यूज जरूरत नहीं के लिए आप कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली लगातार। इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली लगातार बारिश हो रही है। आई एम गोइंग देयर कंटिन्यूअसली मैं वहाँ लगातार जा रहा हूँ। I have been teaching continuously since morning मैं सुबह से लगातार पढ़ा रहा हूँ। उसके सेम टाइप से कंटिन्यूअली लगातार पर रुक रुक कर। इट इज रैनिंग कंटिन्यूअली बरसात तो हो रही है पर रुक रुक कर हो रही है। रुक रुक कर हो रही है कंटिन्यूअसली। आई एम गोइंग देयर कंटिन्यूअली मैं वहाँ जा रहा हूँ लगातार पर रुक रुक कर। तो लगातार पर रुक रुक कर अगर कोई कार्य होता है वर्क होता है तो आप कंटिन्यूअली यूज कर सकते हैं। पास बाई बगल से गुजरना। सी पास्ट बाय मी वह मेरे बगल से गुजरी है ना। ही पास्ट बाय मी अ बस पास्ट बाय मी। राम पास्ट बाय मी मेरे बगल से राम गुजरा। ऑफ नो यूज या अवेल कोई फायदा नहीं। देखिए कहते ना कोई फायदा नहीं। आई वेंट टू डॉक्टर मैं डॉक्टर के पास गया था बट ऑफ नो यूज पर कोई फायदा नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया था पर कोई फायदा नहीं। वर्थ वाइल है ना फायदे का सौदा। इट इज नॉट वर्थ वाइल यह फायदे का सौदा नहीं है। इट इज वर्थ वाइल यह फायदे का सौदा है। इट इज वर्थ वाइल फॉर यू यह फायदे का सौदा है तुम्हारे लिए। तो आप वर्थ वाइल से फायदे का सौदा का बात आप कर सकते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग बहुत देर बाद। आफ्टर केम आफ्टर अ लॉन्ग है ना। आफ्ताब केम आफ्टर अ लॉन्ग आफ्ताब बहुत देर बाद आया था। आफ्ताब बहुत देर बाद आया था। कप ऑफ टी बस की बात। कप ऑफ टी बस की बात। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी यह मेरे बस की बात नहीं है। इट इज माई कप ऑफ टी यह मेरे बस की बात है। इट इज नॉट कप ऑफ टी यू यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट इज कप ऑफ टी यू यह तुम्हारे बस की बात है। ऑल द वाइल पूरे दिन हर पल। आप हिंदी सुन चुके हैं। आई केप्ट ऑन स्टडी ऑल द वाइल मैं पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ। मैं पूरे दिन स्टडी में लगा रहता हूँ। आई टीच ऑल द वाइल मैं हर पल पढ़ाता रहता हूँ। मैं पूरे दिन पढ़ाता रहता हूँ। आई रिमेंबर अबाउट यू मैं तुम्हारे बारे में याद करता रहता हूँ। ऑल द वाइल हर पल याद करता रहता हूँ। रीप ऑफ लूटना लूटना है ना। वेजिटेबल सेलर वाज रिपिंग ऑफ मी वेजिटेबल सब्जी बेचने वाला रिपिंग ऑफ मी मुझे लूट रहा था। मुझे लूट रहा था। तो जो भी लूटने वाली बात होगा रिपो 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 अ करप्ट पर्सन रिप ऑफ अ सिंपल पर्सन भ्रष्ट व्यक्ति साधारण व्यक्ति को लूटता है तो रिप ऑफ लूटता है। सर्क जी चुराना। आई नेवर सर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ता जी नहीं चुराता। यू सर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से जी चुराते हो। एट लार्ज पकड़ से बाहर। क्रिमिनल इज एट लार्ज क्रिमिनल पकड़ से बाहर है। प्रोसिक्यूटेड पर्सन इज एट लार्ज सना कैदी पकड़ से बाहर है। मुकदमई मुदाले पकड़ से बाहर है। इम्पोज थोपना। यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी तुम अपना मर्जी मुझ पर थोप रहे हो। यू कांट इम्पोज योर विल ऑन मी तुम अपना मर्जी मुझ पे नहीं थोप सकते। तो इम्पोज का अर्थ होता है थोपना। ऑफ हैंड आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑफ हैंड मैं इंटरव्यू में गया बिना किसी तैयारी के बिना किसी तैयारी के। ऑफ हैंड बिना किसी तैयारी के। आई वेंट इन अ वार
ऑफ हैंड, मैं एक वार में गया था बिना किसी तैयारी के। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट बादलों से भरा हुआ। द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान बादलों से भरा हुआ है। सी ऑफ रिलीफ, आई सी ऑफ रिलीफ, मैं चैन की सांस लिया। सी, यू कैन सी ऑफ रिलीफ नाउ, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। फॉन्ड ऑफ, शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ कार, मैं कार का शौकीन हूँ। आई फॉन्ड ऑफ अ मोबाइल फोन, मैं मोबाइल फोन का शौकीन हूँ। अननेसेसरली, बिना वजह, फालतू में। यू आर अननेसेसरली सिटिंग हेयर, तुम यहाँ बिना मतलब के बैठे हो। तो दोस्तों ये आपके 25 वोकैबुलरी है जो आपके स्पोकन के लिए है। यह हमारा वीडियोस फ्री होगा जो आप YouTube पर देख ही रहे हैं, है ना। और इसे आप एक बार अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और आप यूज इसे कर सकते हैं एक एक करके। एट वंस, इन अ व्हाइल, फॉर अ व्हाइल, क्वाइट ऑफन, क्वाइट, सिमिलरली, सिमिटेसली, नीडलेस, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअली, पास बाय, ऑफ नो यूज, वर्थवाइल, आफ्टर अ लॉन्ग। दोस्तों बिना सेवा का मेवा नहीं होता, जब तक घिसोगे नहीं चमकोगे कैसे। एक तलवार भी चमकने से पहले न जाने आग में तप कर कितना हथौड़ा खाकर वह चमकता है, सेम आपका जीवन है, इसी पे आधारित है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आप चमकोगे। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना मेहनत करते हो और आप कितना चमकना चाहते हो। Cup of tea, all the while, reap of, shark, at large, impose, offhand, overcast, sea of relief, fond of, unnecessarily। प्लीज दोस्तों आप इसे लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो और आप अपने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये आफ्ताब आलम का दावा है। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो कभी भी अधूरा नहीं देखना चाहिए दोस्त। एक तो अच्छा वीडियो देखा करो, पढ़ाई लिखाई का वीडियो देखा करो जिससे कुछ ज्ञान हासिल होता है मेरे बच्चों। और दूसरी बात, कभी भी अधूरा नहीं देखना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आप कंक्लूजन पाएंगे कि क्या निष्कर्ष इसका निकला। आप इसे लिख लें और आज इस वीडियो में इतने ही पे मैं विराम देता हूं और आपका हमेशा गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लिख लीजिए, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। गुड नाइट।